सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की कानूनी माहिरीन से मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास आज फिर होगा। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक मुख्तसर फैसले, सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत और पार्लियामेंट की कानून साजी का जायजा लिया गया। तोशाखाना 2 में बानी, PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में दरख्वास्त जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने करार दिया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत KB काबीना के इजलास ने मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना अरकान का कहना है कि PTI को मखसूस नशिस्तें न मिलने से पार्लियामेंट नामुकम्मल है। विफाक आईनी तरामीम कर ही नहीं सकता। अली अमीन वज़ीर आला KP नहीं बल्कि अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। गावना खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि PTI के लोग मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर फिरते हैं। इस किस्म के लोगों को जलसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए। पंजाब के हर शहर में डॉल्फिन फोर्स कायम की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की IG पुलिस को हिदायत। मुलाकात के लिए आए अरकान असेंबली से गुफ्तगू में वज़ीर आला ने कहा अपना घर प्रोग्राम में घरों की तादाद बढ़ाएंगे, 5 लाख से ज़्यादा घर देंगे। बेवाओं और गरीब अक़लियतों के लिए माइनॉरिटी कार्ड भी जारी करेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि कराची की जो सड़कें ख़राब हुई उनकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सड़कों की खराबी के मामले पर कुछ इंजीनियर्स के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि बारिश के पानी से ज़्यादा सीवरेज का पानी सड़कों के लिए ख़राब होता है। यूनियन कमेटीज़ के फंड्स में इजाफा किया है ताकि वो अपने इलाके के काम करा सके। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम हैं। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ है। अमरीका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की जानिब से सिफारती इसनाद पेश करने के मौके पर सदर जो बाइडन की गुफ्तगू। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर कहते हैं पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी हमारी तरजीह है। फितनतुल खवारिज को अफगान अबूरी हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा मुनीर अकरम का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान फितनतुल खवारिज के खिलाफ कौमी सतह पर कार्रवाई करता रहेगा। पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है ताकि TTP के खतरे को ख़त्म किया जा सके। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी धमाकों के बाद इसराइल की हिजबुल्लाह को नई धमकी। इसराइली फ़ौज के सरबराह ने कहा कि हमने बहुत सी सलाहियतें अभी फ़ाल नहीं की, मरहला वार आगे बढ़ रहे हैं। हर मरहले पर हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत अदा करनी होगी। लेबनान में गुज़िश्ता रोज़ पेजर धमाकों में शहीद होने वालों के जनाजों में वॉकी टॉकी फट गए। स्मार्टफोन्स, इंटरकॉम, रेडियो, सोलर पैनल्स में भी धमाके हुए। जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई, 450 से ज़ायद ज़ख्मी। लेबनान डिवाइसेस धमाकों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को तलब। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ कमीशन के सरबराह ने लेबनान धमाकों पर एहतसाब का मुतालबा कर दिया। कहा शनाख्त, जगह और हालात जाने बगैर हज़ारों अफराद को धमाकों का निशाना बनाना इंसानी हुकूक़ के आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और शर्मनाक है।
लेबनानी वज़ारत मवासलात का कहना है कि लेबनान में फटने वाले वॉकी टॉकी सेट पुराने जापानी मॉडल के हैं। जापानी कंपनी ने अपने तैयार करदा वॉकी टॉकी में धमाकों की खबरों पर तहकीकात शुरू कर दी। धमाकों में इस्तेमाल पेजर ताइवान में हंगरी में बनने के सवाल पर तनाज़ा। पेजर बनाने वाली ताइवानी कंपनी का पेजर्स हंगरी की कंपनी में बनने का दावा। हंगरी ने ताइवान के दावे की तस्दीक कर दी। कहा, लेबनान में जिन डिवाइसेस में धमाके हुए वो हंगरी में कभी नहीं थे। पेजर डिवाइसेस बनाने में हंगरी की जिस कंपनी का जिक्र किया गया वो ट्रेडिंग कंपनी है, उसका पेजर बनाने का काम नहीं। अमेरिका की मुखालिफत के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। इसराइल से 1 साल में फ़लस्तीनी सरजमीन से नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करने का मुतालबा। करारदाद के हक़ में 124 वोट आए। अमरीका और 12 दीगर मुल्कों ने करारदाद की मुखालिफत में वोट दिया। इसराइल और दीगर 33 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर मुल्कों ने पेश की थी। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम न करने का ऐलान कर दिया। सऊदी मजलिस शुरा के सालाना इजलास में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नुमाइंदगी करते हुए अपने खिताब में कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब की तरजीहात में सर फहरिस्त है। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों की राहें हमवार कर रहे हैं। उन ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 4 बरसों में पहली बार शरह सूद में कमी कर दी। 5% कमी से शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान आ गई। सरमायाकारों को शरह सूद में इब्तिदाई तौर पर सिर्फ 0.25% कमी की तवक्को थी। मौलाना फजलुर रहमान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत का मुसव्विदा मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के साथ बैठक के बाद साफ साफ कह दिया कि मुसव्विदा किसी को दिया गया, किसी को नहीं दिया गया। जो मुसव्विदा उन्हें दिया गया वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं था। असद कैसर ने JUI के साथ मिलकर चलने का ऐलान कर दिया। कहा, मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ है कि अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। PTI रहनुमाओं से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना के घर पहुँच गए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की। मौलाना फजलुर रहमान ज़ेर सियासतदान हैं, कोई ना कोई गुंजाइश निकल आएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरुमीद प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी एक ही मुसव्विदे पर मौलाना फजलुर रहमान से बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI आईनी तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं और हुकूमत के पास भी एक मुसव्विदा है। तीनों मुसव्विदों पर मुज़ाकरात होंगे और मुत्तफ़िका मुसव्विदा बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि आईनी तरामीम का जो पैकेज गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है। वज़ीर कानून ने पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार से आईनी अदालत की तश्कील और उसमें जजेस की तकर्री पर तजावीज़ मांग ली। कहा, ऐसा ना हो आईनी अदालत की अच्छी सोच और काम ज़ाया हो जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जो जज काम नहीं करता क्या उसको जज रहना चाहिए? क्या ये कबूल है? अगर जज वार्निंग पर भी क़िबला दुरुस्त ना करे तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भिजवाने की तजवीज़ है। काम ना करने वाले जज को सरकारी मराहत हासिल नहीं होनी चाहिए। हमारी तजवीज़ है आईनी अदालत से पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत करे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एच नाइक बोले, हम इस वक्त दोराहे पर खड़े हैं। आइन एक जिंदा दस्तावेज है, अवामी उमंगों पर तरमीम हो सकती है। आईनी अदालत पर तजवीज़ के लिए वकला तंजीमों की कमेटी तश्कील दी जाए। चैंपियंस वनडे कप में आज सऊद शकील की डॉल्फिन्स का मुकाबला मोहम्मद हारिस की स्टैलियन से होगा। मैच के दौरान इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट्स के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।